वेलकम EDU फॉर 10th का लेसन नंबर 2 है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज यानी ज़ुबान की सतह। फर्स्ट बताया गया है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। फर्स्ट टॉपिक है ज़ुबान क्या है कि ज़ुबान और ख़वानदगी के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही ताकतवर है। कुछ ज़ुबानें और ख़वानदगी का सीखना जो होता है वो नेचुरली हो रहा होता है। जब हम खेल रहे होते हैं या हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात उनके दरमियान नेचुरली हम सीख रहे होते हैं। तो कुछ का इन्हिसार जो होता है वो मुशाहिदा करने वाले और जो सेंसिटिव अडल्ट्स होते हैं, हिसास बालिग होते हैं, उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आती है, हदायत होती है, उस पर होता है। तो ज़ुबान और लिटरेसी ख़वानदगी जो है ये इन्फेंसी यानी बचपन से आगे जुड़े हुए हैं। स्पीकिंग बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना जो है ये सीक्वेंस में नहीं होता, मतलब एक हो गया फिर उसके बाद दूसरा, इस तरह नहीं होता, बल्कि ये कंक्रीटली बैक वक़्त एक साथ ही सीखे जा रहे होते हैं, इनमें तरक्की हो रही होती है। तो जो ज़ुबान है ये ज़ुबान जो है ये आवाज़ों और सिंबल अलामतों को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं और हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के काबिल बनाता है। इसके अलावा लैंग्वेज जो है ज़ुबान ये की टू कम्युनिकेशन है। और जो ज़ुबान का निज़ाम उसका जो बेसिक पर्पस है वो कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें किसी दूसरे से बातचीत करनी होती है तो हमें किसी न किसी तरीके से ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो कम्युनिकेशन का पर्पस है, जो भी मोड, स्टाइल, अंदाज़ वगैरह है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर चिट-चैट पे जब हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, टीचर के साथ बात करते हैं या फ़िलॉसफ़ी की कोई किताब पढ़ते हैं या एक स्टोरी लिखते हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के डिफरेंट यहाँ पर पर्पस भी है और यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल भी है। इसके बावजूद हर केस में लैंग्वेज का जो निज़ाम है वो यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आगे है डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के जो एक ज़ुबान होती है उसमें कौन से डिफरेंट सतह आ जाती है। यहाँ पर फर्स्ट बताया गया है कि फर्स्ट जो लैंग्वेज का लेवल है वो फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी का जो ताल्लुक है वो साउंड के साथ होता है, यानी तमाम के किस्म के जो साउंड जो यूज़ हो रहे होते हैं। और आगे मॉर्फोलॉजी आ जाता है। मॉर्फोलॉजी में फॉर्म्स और वर्ड्स जो लैंग्वेज में यूज़ होती हैं उसको देखा जाता है, जिसे बेसिकली ग्रामर के ज़रिए से समझा जाता है। आगे सिंटैक्स आ जाता है। तो सिंटैक्स में का जो ताल्लुक है वो क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंस के साथ होता है। और इसमें जो वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, उनमें फ़र्क होता है और ये फ़र्क जब वर्ड ऑर्डर में चेंज किया जाता है तो तब पैदा होता है। आगे सिमेंटिक्स है। तो सिमेंटिक का ताल्लुक मीनिंग के साथ होता है, यानी वर्ड का मीनिंग क्या, डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है वो सिमेंटिक्स के ज़मरे में आता है। प्रैग्मेटिक्स है। तो प्रैग्मेटिक्स ये लास्ट स्टेज होती है, लास्ट लेवल है। इसका ताल्लुक जो है वो ज़ुबान किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, यानी कि ज़ुबान किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है, इसके साथ है। सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स का में यही फ़र्क है कि सिमेंटिक्स में जो डिक्शनरी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होगा वो देखा जाता है और प्रैग्मेटिक्स में जो वर्ड लैंग्वेज किस ज़मरे में इस्तेमाल हो रही है तो उस लिहाज से मानी को देखा जाता है कि तमाम ज़ुबानें जो हैं वो एज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर जानी जाती हैं और जो ज़ुबानों का निज़ाम है वो एक दूसरे के से मुख्तलिफ हो सकता है, यानी तमाम ज़बानों के निज़ाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन वो सेम लेवल को फॉलो करते हैं। और वो जो सेम लेवल है वो क्या बेसिक बुनियादी तौर पर फोनोलॉजी से शुरू होता है और ज़ुबान के इस्तेमाल यानी प्रैग्मेटिक्स पर तक जाता है, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जब इस सीक्वेंस के मराहल में इस तरह के मराहल में जब हम ज़ुबान को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो इसको लिंग्विस्टिक वो लिंग्विस्टिक कहलाती है।
आगे है फोनोलॉजी के, एक कुदरती ज़ुबान में आवाज़ों को किस तरह से मुनज़्ज़म किया जाता है और किस तरह आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं, इस चीज़ की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। और ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच है और जिसका ताल्लुक ज़ुबान में आवाज़ों की सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़म तंज़ीम के साथ है। इसके अलावा फिर ज़ुबान के सौतियाती निज़ाम में आवाज़ों की फ़हरिस्त, उनकी ख़ुसूसियात और कवायद शामिल हैं, जो ये बताते हैं कि साउंड किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और एक ज़ुबान में जो साउंड्स हैं उन्हें अलामतों के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी नुमाइंदगी की जाती है। और यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट में ये इंग्लिश ज़ुबान में जो साउंड्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इसे इंटरनेशनल फोनेमिक चार्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं। इसमें 26 इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट्स से मुतल्लिका 44 साउंड्स हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स और 44 साउंड्स हैं इसमें। और ये जो आवाज़ें होती हैं, ये मखसूस जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी एग्ज़ैक्ट उनके सही तलफ़्फ़ुज़ को जानने में हमारी मदद करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ़ोनोलॉजी है, ये स्टडी ऑफ साउंड है, यानी कि साउंड आवाज़ों का और किस तरह आवाज़ें जो हैं उनको कंबाइन किया जाता है और किस तरह आवाज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस चीज़ के मुतालिक का नाम है। और साउंड जो है वो फोनीम्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। आगे आ जाता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर देखा जाता है, वर्ड्स का स्ट्रक्चर। ये लिंग्विस्टिक की एक सब डिसिप्लिन है, एक शैली शोबा है जिसमें वर्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर उनका बनता है, उस चीज़ का मुतालिया किया जाता है। इजी वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो साउंड्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, यानी कि जिसको मोर्फोलॉजी कहते हैं। और मोर्फोलॉजी में इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि किस तरह चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे एनिमल्स और जानवर का किस तरह से बनते हैं उनका। और इसमें ये चीज़ भी शामिल हो सकती है, इस चीज़ का भी मुतालिया किया जाता है कि जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है, यानी उनको किस तरह से फॉर्म किया गया है, किस तरह साउंड्स जो है वो कंबाइन हुई है और वर्ड्स जो है वो फॉर्म हुए हैं। मोर्फोलॉजी है जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। जो फर्स्ट वर्ड मोर्फ है उसका मतलब फॉर्म है, यानी किस तरह से उसको बनाया गया है, उस वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरा जो हिस्सा है ओलॉजी, उसका मतलब है द स्टडी ऑफ, यानी मुतालिया, यानी कि फॉर्म्स का मुतालिया, स्ट्रक्चर का मुतालिया। वो स्टडी जिसमें किसी चीज़ के किस तरह से कोई चीज़ बनती है या फॉर्म होती है, ये मॉर्फोलॉजी में शामिल होती है कि हाउ समथिंग इज मेड और फॉर्म engaged इन मॉर्फोलॉजी। तो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल बताएंगे, अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो जो फिश की मॉर्फोलॉजी होगी उसमें इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि जो सांस लेने का निज़ाम होता है उसमें जो गिल्स है वो किस तरह से काम करते हैं, जो कलियां होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो उनका क्या मतलब, उनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम में अपना काम कर रही होती है। तो जुबान की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि हम इस चीज़ का मुतालिया कर सकते हैं कि किस तरह से वर्ड्स के जो मानी है उनको चेंज करने के लिए कैसे साके और लाके जो है वो ऐड किए जाते हैं, साबके और लाके। तो जो लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं वो एक एलिमेंट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। जो वर्ड्स होता है वो उसमें एक से ज़्यादा अनासर भी हो सकते हैं जिनके मानी जो है वो मॉर्फीम के तौर पर जाने जाते हैं, यानी एक वर्ड को मॉर्फीम कहते हैं। यानी वर्ड्स यहाँ पे लैंग्वेज है तो ये एक वर्ड है तो ये मॉर्फीम कहलाता है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोनेम्स, यानी कि फोनेम्स की तादाद, यानी मुख्तलिफ जो साउंड्स होती हैं वो मिल जाती है मॉर्फीम यानी वर्ड बनाने के लिए। है सिंटैक्स। सिंटैक्स एक सीक्वेंस होती है कि जुमला बनाने के लिए अल्फाज को इकट्ठा किया जाता है, एक सीक्वेंस में इकट्ठा किया जाता है, तो उस सीक्वेंस को सिंटैक्स कहते हैं, यानी एक तरतीब में।
तो इंग्लिश में जो मामूल सीक्वेंस होती है, वो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। कि जो सिंटैक्टिक लैंग्वेज होती है, सिंटैक्टिक लैंग्वेज वो होती है जिसमें वर्ड ऑर्डर का यूज़ किया जाता है, यानी अल्फाज को, रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए वर्ड ऑर्डर यूज़ किया जाता है, यानी अल्फाज को एक तरतीब के साथ जोड़ा जाता है। तो सिंटैक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ऑर्डर है, यानी तरतीब है। तो अगर अल्फाज जो हैं उनको जुमला बनाने के लिए एक एक ख़ास तरतीब के साथ जमा नहीं किया जाता, तो क्या होता है कि वो सिर्फ मॉर्फीम्स होते हैं होंगे फिर। अगर उन्हें एक ख़ास तरतीब के साथ इकट्ठा नहीं किया जाएगा, जमा नहीं किया जाएगा सेंटेंस बनाने के लिए, तो वो सिर्फ अल्फाज होंगे। वो कोई मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करने के लिए मुनासिब सेंटेंस नहीं बनाएँगे। तो एक मुनासिब सेंटेंस बनाने के लिए, उसको समझने के लिए एक मुनासिब ऑर्डर होना, एक अल्फाज की सीक्वेंस होना ज़रूरी होता है। और इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को सिंटैक्स बोलते हैं। तो मुनासिब तरीके से बातचीत करने के लिए जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, कि जब भी हम मीनिंग के यानी मानी के दायरे में दाखिल होते हैं, तो हम सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मानी क्या है? मानी वो होते हैं जिसके लिए हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, और हमारा क्या मतलब है इसको इफेक्टिवली मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए। और जो लैंग्वेज होती है, ज़ुबान होती है, उसके मानी यानी सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स दोनों का ताल्लुक ही ज़ुबान के मानी के साथ होता है, और ये ज़ुबान को दुनिया के साथ लिंक करते हैं। तो सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स जो है, ये लॉजिक, लिंग्विस्टिक और लॉजिक की ब्रांच है, और इनका ताल्लुक जो है वो मीनिंग के साथ है। और इसका ताल्लुक एक लफ्ज़, फ़िक्रे और अबारत के मानी के साथ है। इसी तरह से सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स में जो मानी होते हैं और अल्फाज के मानी होते हैं, उनका तजज़िया भी किया जाता है, और इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, इनके रिलेशनशिप को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। सिमेंटिक जो होता है वो लफ्ज़ का डिक्शनरी मीनिंग होता है, और प्रैग्मेटिक्स जो है ये लैंग्वेज किस ज़मरे में इस्तेमाल हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है, उस लिहाज से जो स्पीकर का मीनिंग है वो प्रैग्मेटिक्स में देखा जाता है।